आज मैं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के छात्रों को अंग्रेजी के पोएम का जो दूसरा पार्ट है द ट्रू ब्यूटी, जो थॉमस कैरी द्वारा लिखा गया है, पहले उसके विषय में थोड़ा सा उस कविता के विषय में बताकर फिर उस पूरी कविता की हिंदी में व्याख्या और पुनः साथ ही साथ अंग्रेजी में भी व्याख्या करूँगा। आप अपनी पुस्तकों को खोल लें, देखें, लाइन बाय लाइन मैं व्याख्या करूँगा। यह कविता थॉमस कैरी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि वास्तविक सौंदर्य के विषय में बात कर रहा है। वो हमें ये बताना चाहता है कि सच्ची सुंदरता, वास्तविक सौंदर्य क्या है। यह कविता 2 पद्य खंड में है, 2 स्टैंजा में है। प्रथम स्टैंजा में कवि ने शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है और दूसरे में आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है और अंत में कवि ने यह सिद्ध किया है कि आध्यात्मिक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ दिन के लिए रहता है, अस्थायी नहीं है, कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है। और इसके समाप्त होने पर जो शारीरिक सौंदर्य का प्रेमी है, उसके अंदर जो शारीरिक सौंदर्य रूपी प्रेम की आग जल रही है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात वो प्रेम नहीं करता है। जबकि आध्यात्मिक सौंदर्य जो है वह अस्थायी होता है। आध्यात्मिक सौंदर्य का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र से प्रेम करना, किसी व्यक्ति के चरित्र, आचरण, व्यवहार, कार्य, मन और आत्मा से प्रेम करना आध्यात्मिक सौंदर्य होता है। और ये ऐसी आध्यात्मिक सौंदर्य रूपी आग को पैदा करता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कवि जो है आध्यात्मिक सौंदर्य की महत्ता का वर्णन किया है। कहा भी गया है, हैंडसम इज वन हु डज हैंडसम, अर्थात सुंदर व्यक्ति वह है जो सुंदर कार्य करता है। सुंदर वह नहीं है जो केवल शरीर से सुंदर है, जो अपने कार्य, आचरण, व्यवहार, कर्तव्य सभी से सुंदर है, वही सुंदर होता है। आप देखें, मैं कविता को पढ़ाने चल रहा हूं, पुस्तक में आप देखें। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time make these decay, so his flame must waste away. ये 6 पंक्तियों का एक स्टेंजा है। इसमें कवि शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि he that loves a rosy cheek, ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। रोजी चीक में मेटाफर अलंकार है, रूपक अलंकार है। यानी यहाँ जो है सीधे सीधे गाल को रोजी, गुलाबी कहा गया है। और कोरल लिप एडमायर्स, कोरल लिप में भी मेटाफर अलंकार है।
आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज। स्टार लाइक आइज, इसमें लाइक लगा हुआ है, सिमली अलंकार है। तो कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को पसंद करता है या मूंगे के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है, अर्थात मूंगे सदृश लाल ओठों को पसंद करता है। मूंगा एक जेम रत्न है जो लाल होता है, बड़ा सुंदर होता है। तो ओठ भी वही सुंदर होता है जो लाल होता है। इसलिए कहता है कि जो मूंगे सदृश लाल ओठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या तारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम को खोजता है, ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, कभी कहता है कि ये सभी चीजें जो हैं शारीरिक सौंदर्य रूपी आग के लिए क्या है? फ्यूल है। फ्यूल माने ईंधन है। अर्थात प्रेमी, शारीरिक सौंदर्य को पसंद करने वाला जो प्रेमी है, उस प्रेमी के हृदय में जो शारीरिक सौंदर्य रूपी आग जल रही है, उस आग में ये ईंधन का काम करता है। गुलाबी गाल, मूंगे सदृश ओठ और तारों जैसी चमकती टिमटिमाती हुई आंखें, यह ईंधन का काम करती हैं, यानी उसके शारीरिक सौंदर्य रूपी प्रेम को और अधिक प्रज्वलित कर देती हैं, तेज कर देती हैं। लेकिन एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डीके, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ ये सारी चीजें डीके माने क्षय हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी गुलाबी गाल पिचक जाते हैं, मूंगे सदृश जो लाल ओठ थे बुढ़ापे में काले पड़ जाते हैं, और तारे जैसी जो चमचमाती आंख थी उस दिखाई नहीं देता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, और जब ये सारी चीजें क्षय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो इन्हीं के साथ सौंदर्य रूपी प्रेम की आग जो जल रही थी, उस आग की लपट भी कमजोर हो जाती है। इसलिए कवि कहता है कि ये जो शारीरिक सौंदर्य है वो अस्थाई नहीं है, ये कुछ दिन के लिए ही है, कुछ दिन के बाद ये समाप्त हो जाता है। दूसरे स्टेंजा में कवि आध्यात्मिक सौंदर्य की बात करता है। कवि कहता है कि आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है? अत वह व्यक्ति जिसका चरित्र, मन, आत्मा, कर्म सुंदर हैं, वो व्यक्ति वास्तविक सुंदर है। चरित्र की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता आध्यात्मिक सौंदर्य है। तो कवि कहता है कि जब सुदृढ़ मन होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, शांतिपूर्ण इच्छाएं होती हैं, तो ये सभी मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक सौंदर्य रूपी आग को पैदा करते हैं जो आग कभी बुझती नहीं है। यदि आप, ये आग कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसी आग पैदा करते हैं जो नेवर डाइंग है, कभी भी बुझने वाली नहीं है। आप यदि किसी व्यक्ति के चरित्र से प्रेम करते हैं, उसके सिद्धांत से प्रेम करते हैं, तो जैसे जैसे आप उसके विषय में और अधिक जानेंगे, आपका प्रेम उसके प्रति और अधिक बढ़ता चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप तुलसीदास से प्रेम करते हैं, तुलसीदास के विचारों से, उनके द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस से प्रेम करते हैं,
तो जैसे जैसे रामचरितमानस को आप और अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे, तुलसी के विचारों को समझेंगे, उतना ही आपका तुलसी के प्रति और ज़्यादा लगाव बढ़ता चला जाएगा। या आप गौतम बुद्ध को पसंद करते हैं तो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को जितना ही अधिक आप समझते चलेंगे, उतना ही उनके प्रति आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आप समझेंगे और बढ़ता जाएगा। यानी ये आध्यात्मिक सौंदर्य ऐसा है जो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, जबकि शारीरिक सौंदर्य समय के साथ घटता जाता है, समाप्त हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब समाप्त हो जाता है, लेकिन शारीरिक सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि और अधिक बढ़ता चला जाता है। और कभी कहता है कि ऐसी स्त्री जिसके पास सुंदर गाल, गुलाबी गाल, मूंगे सदिश ओठ और तारे जैसी आंख हैं, अर्थात वो शारीरिक रूप से सुंदर है, लेकिन उसके पास अगर आध्यात्मिक सौंदर्य नहीं है, उसका मन पवित्र नहीं है, उसका चरित्र पवित्र नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कभी कहता है कि ऐसी महिला से मैं घृणा करता हूं। अर्थात अंत में कवि ये सिद्ध करता है कि शारीरिक सौंदर्य असली सौंदर्य नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है, जबकि आध्यात्मिक सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य है, क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि समय के साथ बढ़ता चला जाता है। आप इसे इंग्लिश में व्याख्या सुने। पहले स्टैंजा में कवि ने शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। Now in this poem, the poet describes about real beauty. He wants to tell you what is real beauty, what is true beauty. These poems are divided between two stanzas. In the first stanza, the poet describes about physical beauty, and in the second stanza the poet describes about spiritual beauty. In the first stanza the poet says, if a man loves rosy cheek, or he praises coral lips, he praises or likes the lips which are red like coral, or he likes star-like eyes, and he seeks his love in star-like eyes. The poet says, all these things are the symbol of physical love, and these above things are the fuel for the fire of physical love. They intensify the flame of the fire of physical love. But the poet says, as the time passes, with the passage of time, all these things decay. All these things are faded with the passage of time. And so, with the decay of these things, the flames of the fire of physical love also decay. So, the poet says that physical love, physical beauty is not permanent. It is short-lived. It remains for a
certain time, and after certain times it decays because it has no virtue. On the other hand, in the second stanza, the poet describes about spiritual beauty. Spiritual beauty means the beauty of mind, soul, character, conduct, behavior, actions. Spiritual beauty means the purity of character, mind, and actions. The poet says, if a man has constant and firm mind, he has gentle thoughts and noble thoughts and peaceful desires. All these things are combined, and with the combination of these things, they create a fire of spiritual love. They create such a fire which never dies. They create such a fire that remains permanent, and this fire is increased with passage of time. As the time passes, with the passage of time, spiritual beauty is also increased. It inspires its lover, and so the poet says that spiritual beauty is permanent. It never dies. And at last he says, if a woman is very beautiful, she has coral lips, rosy cheeks, and star-like eyes. But she has no beauty and purity of mind, character, actions, and conduct. He hates her. The poet hates her. The poet does not like her. Because the poet says that beauty without virtue is not real beauty. इस प्रकार मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया। यदि आप कहीं दिक्कत हो, समझ में न आवे, तो आप मेरे पास लिखें, भेजें, पुनः मैं बताऊंगा। अब आप इसका जो है वो सेंट्रल आइडिया लिख लें। In this poem, the poet Thomas Carlyle glorifies the spiritual beauty and condemns the physical beauty.
he proves that spiritual beauty he proves that spiritual beauty is real beauty because it is permanent and everlasting. On the other hand, physical beauty is not real beauty because it is short-lived. It decays with the passage of time. Love based on purity of mind, soul, character, activities, and conduct never decays. Whereas love based on physical beauty decays as the time passes. So, the spiritual beauty is real beauty. इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। आप इसका पूरा अध्ययन करें। जहाँ भी कोई समस्या या दिक्कत हो निश्चित रूप से